आठवीं फर्स्ट ईयर का जो है टाइम टेबल आ चुका है और ये टाइम टेबल इतना अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि कल परसों ही आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट ही इतना खराब आया कि किसी की 2 में बैक, किसी की 3 में बैक, किसी की 4 में बैक। ठीक है, मेरे पास कल फोन कॉल, मेरा व्हाट्सअप, मेरा इंस्टाग्राम पूरा मैसेज से भरा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी भैया ये वीडियो बनाओ, एंड दोपहर में भी अभी मैं बाहर था। ठीक है, और एकदम से आपका जो है टाइम टेबल आ गया, तो मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया था। फिर मैंने सोचा कि यार अब एक जो है वीडियो लेके आए, तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन प्रॉपर टाइम टेबल तो देखेंगे। ठीक है, अभी आपको टाइम टेबल दिखा रहा हूँ कब कब आपका एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हैं कि भैया मैथमेटिक्स 2 का पेपर कब है, मैथमेटिक्स 1 का पेपर कब है, एंड बैक के पेपर कब होने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें आज क्लियर होगी। पहले आपको टाइम टेबल दिखा रहा हूँ एंड फिर उन टाइम टेबल के जो गैप्स हैं उनको देखते हुए और अभी जो अपने पास 20 दिन का टाइम बचा उनको देखते हुए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। ठीक है, ये एक समरी वीडियो होने वाली है कि यार आपके अगर बैक के भी पेपर हो तो उसको भी आप कैसे क्लियर करो, अगर आपके जो सेमेस्टर इस सेमेस्टर के पेपर हो तो उसको भी आप कैसे क्लियर करो। तो ये 25-30 दिन के अंदर किस तरह से आपको थोड़ा सोचना है। ठीक है, किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, वो एज अ सीनियर, एज अ बिग ब्रदर और एज अ टीचर आपको बताने वाला हूं मैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप वीडियो को थोड़ा लास्ट तक रुकना। एज अ कैजुअल जो है बिल्कुल होने वाली है। ठीक है, कोई ऐसे वो नहीं है कि मैं आके थोड़ा लेक्चर दूंगा, नहीं। अपन कैजुअल में बात करेंगे। बहुत सारे आपके डाउट आए, वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। उन्हीं का एक समराइज वे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, तो आप वीडियो में थोड़ा लास्ट तक रुकना, अपन चीजों को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, तो ये जो है प्यारा सा एक थंबनेल है जिसका है कि भैया 8वीं फर्स्ट ईयर टाइम टेबल, और ये लाल लाल खून का ऐसे बनाया है, इसलिए बनवाया मैंने कि यार भाई पता ही है कि यार कल परसों रिजल्ट आया तो मैं ऐसे दे रहा हूँ, बच्चे पागल हो गए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा बनाया। तो आज अपन कंप्लीट स्ट्रेटजीज के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो अपन टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका प्यारा सा टाइम टेबल जिसने आपकी नींद जो है उड़ा दी होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर टाइम टेबल देखोगे ना तो ये 30/7 से आपके एग्जाम जो है स्टार्ट है। 30/7 से नहीं है, 28 तारीख से स्टार्ट है। 28 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर है और 30 तारीख को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, अब ये 30 तारीख जो है ना ये इतनी ज्यादा वो है ना, क्योंकि पता है 30 तारीख को ही मेरा बर्थडे है। ठीक है, मेरा बर्थडे 30 तारीख को ही है, 30 जुलाई 2026 को। ठीक है, और मेरे को लग रहा है अब उसको सेलिब्रेट करूं या आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करूं, तो मेरे को लगता है आप सेलिब्रेट करना तो खत्म कर दें, अब आपके एग्जाम्स के लिए ही जो है पढ़ाना और पढ़ना करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो है इस तरह से रहने वाला है कि भैया 30 तारीख से आपका केमिस्ट्री का पेपर है सेट ए का, और 28 तारीख से आपका फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, और आपका M1 का जो पेपर है, आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया कि M1 कैसे आ गया, क्योंकि सेमेस्टर 2 के अंदर तो मैथमेटिक्स 2 रहता है। ये जो M1 है ना, ये आपका बैक वाले पेपर है। ठीक है, अगर आपका बैक का पेपर होगा तो आप 4 तारीख को M1 का पेपर देने जा रहे होंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है भैया, चलिए, उसके अलावा इंग्लिश और कम्युनिकेशन 8 तारीख को है। वही पूरा का पूरा ये रहा प्रॉपर टाइम टेबल। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 8वीं की टाइम टेबल डालना गूगल के ऊपर और आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ये रहे मैंने प्रॉपर आपकी डेट्स के साथ यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे मान लो CSE ब्रांच के बच्चे होंगे, उनका फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाला पेपर होगा। ठीक है, ये वाला सेट होगा जिसमें केमिस्ट्री M2 M1 ये सब, इंग्लिश BEE और EG ये था। अभी जब सेकंड सेमेस्टर में आए तो उनके पास ये वाला सेट होगा, और अदर ब्रांच के बच्चों में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाला होगा और सेकंड सेमेस्टर में ये, तो अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं वो आपका 30 जुलाई, M1 की बात करें तो वो 4 अगस्त, M2 की बात करें 1 अगस्त। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात करें ये, BEE की बात करें ये, जो है अपना EG यानी कि अपना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो अपना ED वाला पेपर वो अपना लास्ट में होगा। सेम चीज BC लास्ट में होगा, BCM ये तो पूरा डेट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, मेन बात के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा, आपने टाइम टेबल देख लिया होगा। मेन चीज ये है कि यार अपन पढ़ाई कैसे करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यार बैक वाले पेपर की। ठीक है, क्योंकि बैक वाले बच्चों का मेरे पास इतने मैसेज आए ना, मेरा इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा भरा हुआ है। ठीक है, मैं बहुत सारे मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यार जब भी फ्री हूं ना जाके इंस्टाग्राम देखूं एंड जितने भी बच्चों के रिप्लाई है मैं करूं, क्योंकि मैं समझता हूँ यार आप लोगों के ऊपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, तो बैक वाले बच्चे जिसके 4 में बैक है, जिसकी 3 बैक है, जिसकी 2 बैक है, मैं उनको बोलूंगा कि यार आपको इस बार पता है टोटल 5 पेपर नहीं देना, आपको टोटल 6 पेपर देना है, 7 पेपर देना, 8 पेपर देना है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको क्या माइंडसेट रखना है वो थोड़ा आपको बताता हूं। देन फिर जिसके रेगुलर बैच है, जैसे मान लो आपका ये वाला सेट होगा तो उनको किस तरह से पढ़ना है, एंड जिसका ये वाला सेट होगा उनको किस तरह से पढ़ना है वो बताऊंगा। ठीक है, अब जिसके 7-8 पेपर देने हैं उनके लिए बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मेन फोकस क्या करना है पता है कि यार अपन लोग ये वाले सब्जेक्ट जो है निकाले, ये मैंने कल के उसमें ही बताया था जब बैक वाली वीडियो बनाई थी कि आप ये वाले पेपर को निकालने का ट्राई करना। ठीक है, तो अभी जो 20 दिन का टाइम बचा है ना, आप पहले सबसे पहले ये चीज करो कि यार फर्स्ट पेपर जो है जैसे मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनको थोड़ा सा करके रख लो, 3-3 यूनिट करके रख लो अभी। एंड उसके बाद आप मेन फोकस करो कि M1 M2 BEE और EG, अगर ये पेपर में आपकी बैक है या ये पेपर आपको देने हैं तो इनके लिए आप प्रिपेयर करो। बाकी सबको छोड़ दो, बाकी जो भी सब्जेक्ट है ना ये वाले, इनको अभी छोड़ दो, इनको अपन गैप्स के अंदर पढ़ लेंगे, बट ये वाले पेपर को अभी पढ़ना स्टार्ट करो। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीज देखना, अभी आपके पास सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, अगर आपकी इसकी दोबारा बैक लगती है ना तो बाद में आप इन सब्जेक्ट को नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आपने फिर भी नहीं निकाला, फिर आपकी बैक लगी, फिर भी अगर नहीं निकाला तो पता है आपकी सेमेस्टर बैक सीधा लगेगी।
समझ में आया? ठीक है, तो अपन को अभी मेन फोकस करना है कि यार ये वाले जो सब्जेक्ट हैं उसको कर लें, और जो अभी फर्स्ट में होने जा रहे हैं जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री उनको पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, अब उनकी जो है एक एक दिन के अंदर आराम से एक एक यूनिट हो जाएगी, तो आराम से पहले 2-3 दिन लगा के उसको पढ़ लो। 12 तारीख तक मान लो आपने पढ़ लिया फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद 12 तारीख से आप क्या करोगे, 12 तारीख से आप कोशिश करोगे कि ये वाले सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके पास M2 की बैक होगी, EG की बैक होगी, M1 की बैक होगी, B2 इनको पढ़ना स्टार्ट करो। तो 25 तारीख तक इन सब्जेक्ट को दबा के पढ़ो। ठीक है, 12-12 घंटे, 14-14, जितना टाइम मिल पाए उनको पढ़ो। ठीक है, ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे पता है, ये जो है आप गैप्स के अंदर निकाल रहे होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा रखना। ये अभी ये वाली वीडियो के अंदर प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा मैं कि यार कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना देखना है, कि यार भैया केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ो, फिजिक्स कहाँ से पढ़ो, ये सब इसके लिए इंडिविजुअल वीडियो आ रही होगी। बट आज मैं एक समराइज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट एक थोड़ा सा माइंडसेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको क्या करना है, फर्स्ट जो पेपर होने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसको 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट करो। 3-3 मिनट 4-4 मिनट करके रख लो, कि एग्जाम टाइम में जो अपने 25 के बाद होगा ना, 25 के बाद से अपन उसको वापस से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, 12 से लेके 25 तारीख तक का जो टाइम है उसमें ये वाले सब्जेक्ट को कवर करोगे। ठीक है, और ये वाले जो सब्जेक्ट है अपन गैप के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी बताता हूं मैं कौन सा, कि यार यहाँ पे इंग्लिश को एक से 2 दिन के अंदर मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, उसके अलावा BC जो सब्जेक्ट है इसको 1 से 2 दिन के अंदर कवर करता हूँ। ये 2 सब्जेक्ट को आप नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, इनको तो देखना ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बात रही कि यार भैया BME हो गया, BCM हो गया। ठीक है, तो इनकी लगेगी थोड़ी आपको कम से कम, नहीं तो इसको 3-3 दिन देने पड़ेंगे। 3 दिन इसको, 3 दिन इसको। तो अगर गैप अगर 3-3 दिन का है, जैसे अगर गैप देखें इनके बीच में कितना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो BME, ठीक है BME, तो यहां से अपना अगर इसको 1 तारीख का पेपर देके आते हो, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अपने पास 4 दिन का इसका गैप मिल रहा है, तो BME भी अब तब अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, सेम चीज अगर BCM की बात करोगे तो यहाँ पे अपने BME के बाद क्या है, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आराम से 4 दिन को BCM भी आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अपना क्या हो गया कि यार भैया यहाँ पे अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो स्टार्टिंग का पेपर है ना, उस पर बस थोड़ा ध्यान देना है। 12 तारीख तक उसको कंप्लीट कर लो, फिर आप इस पे लग जाना। ठीक है, और फिर आप क्या करना कि यार ये वाले जो सब्जेक्ट है ना, ये 4 सब्जेक्ट ये गैप्स के अंदर मैं कवर करवा दूंगा। वो क्यों इतना कॉन्फिडेंट है ये अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली कॉन्फिडेंट इसलिए है यार, क्योंकि पिछले सेमेस्टर आपने देखा होगा कि यार मैंने जो है 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे। ठीक है, वो एक पूरी रिसर्च पैक होके मैंने कराए थे। और अभी भी जब मैं 8 सेमेस्टर का अपने एग्जाम दे रहा था, तो मैंने भी अपने सेमेस्टर वालों को भी इसके लिए वीडियो बनाई थी कि यार सबसे पहला पेपर था IoT का, उसके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए 25। अब आप इमेजिन करो कितने आए होंगे, उसमें से आए पता है कितने, 16 से 17 क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आए। मतलब जितने क्वेश्चन आए ना, जो मैंने 25 टॉपिक दिए उसी में से पेपर आया। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंट मेरे को आ गया। और पिछले सेमेस्टर भी जितने दिए हैं सभी पेपर में आराम से 6-7 क्वेश्चन आ जाते थे। ठीक है, मतलब कि यार मैं आराम से आपको पास करवा दूंगा। ठीक है, अब ये पास करवा दूंगा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर अच्छा स्कोर करना था तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, तब आराम से आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। बट अभी अगर लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पास करने लायक आराम से कर दूंगा। मतलब इन सब्जेक्ट में आपको आराम से पास करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी लाइन से क्या हो रहा होगा कि यार हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल वीडियो आ रही होगी कि आप इन सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ोगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से अपन को कवर करना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, एंड उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूँ। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना, 25 टॉपिक रहेंगे, उतने 25 टॉपिक आप कर लोगे आराम से। 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में हो रहे होंगे, और अगर किस्मत अच्छी रही आपकी, आराम से 10 से 12 क्वेश्चन जितने आपको करने रहते हैं ना, वो क्वेश्चन आप पूरे अटेम्प्ट करके आओगे। समझ में आया? ठीक है भैया, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज अपन को समझ में आई। आज की वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, बट जो जो बेसिक डाउट है ना वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए, तो ये अब चीज अपन क्लियर हुई। ठीक है भैया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज आती है कि भैया आप लोग पढ़े कहाँ से। ठीक है, तो जो मेरे पास रिसोर्स है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक मैथमेटिक्स 2 नहीं पढ़ा होगा तो आप मैथमेटिक्स 2 बैच तो देख सकते हो जाके। ठीक है, जिसके लिए अभी एग्जाम के लिए मैंने ऑफर भी बहुत प्यारा लाया है कि यार 499 रुपीज में 6 मंथ के लिए, अगर आपकी मान लो बैक लगती है, कि लगता है कि भाई मैथमेटिक्स 2 में बैक आ सकती है ये पढ़ने के बाद भी, तो आप आराम से 6 मंथ का लो कि यार अपन का निकल भी जाता है पेपर, बैक आती है तो बैक के लिए भी पढ़ लेंगे। बट अगर ऐसा लगता है कि नहीं भैया अपन को सिर्फ इसके लिए पढ़ना है कि एग्जाम निकालना है, तो अपना 399 रुपीज में आप ले सकते हो। ठीक है, अब इस बैच के अंदर क्या अलग है बाकी चीजों की वजह से। ठीक है, क्योंकि आप कहीं और से भी पढ़ रहे होंगे, अगर आपने बैच लिया होगा तो आप देखना 1 महीने का टाइम बचा है, पूरी वीडियो लेक्चर आप देख भी नहीं पाओगे। तो ये बैच आपका कैसे आपकी मदद करेगा वो चीज बताता हूँ। ठीक है, अब इस बैच के अंदर क्या है पता है कि यार आपको प्रॉपर लेक्चर्स तो मिल रहे होंगे। ठीक है, लेक्चर्स तो मिलेंगे, बट साथ में आपको नोट्स भी यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, अब ये नोट्स कैसी हेल्प करेंगे, जैसे नोट्स भी आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे अपने पास क्या है, यूनिट नंबर 5 हो गए। ठीक है, जो वेक्टर कैलकुलस है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जैसे मान लो क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो कराया है ये प्रॉपर इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये प्रॉपर आपका सॉल्यूशन है। जैसे जैसे मैं लेक्चर के अंदर करा रहा हूँ ना, वही वाले नोट्स जो है यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इन नोट्स से आप पढ़ाई कर सकते हो।
ठीक है। तो मतलब मान लो आपने फर्स्ट लेक्चर देखा, आपने समझ लिया कि यार इसका फॉर्मूला क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस टॉपिक का। आप क्या करोगे, आप ये नोट्स खोलोगे और नोट्स के अंदर क्वेश्चन देखोगे। जो नॉर्मल क्वेश्चन उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है अपन ने उठाया और प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लिया। अब आपको लग रहा है कि यार क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के भी मेरे से नहीं बन रहा, तब जाके आपको वीडियो लेक्चर देखना है, वरना आपको वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो लेक्चर आप क्या करोगे, बस जो अपना टॉपिक समझने के लिए होगा ना, वाले वीडियो लेक्चर देखोगे, ठीक है। बाकी आप सॉल्यूशन से नोट से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसको जो जो क्वेश्चन लग रहा है तो उसको आपने सॉल्यूशन कर लिया, एक शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी के अंदर बना लिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीज रहेगी। तो ये जाके आप क्या कर सकते हो, ये बैच देख सकते हो मैथमेटिक्स 2 का, अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे रखोगे, अभी जो अपने पास, एक और बार बताता हूँ, ठीक है। अभी अपने पास टाइम कितना है भैया, अभी अपने पास टाइम है, आज 9 तारीख है, 9 जुलाई, ठीक है। और अपने जो एग्जाम्स हैं 28 तारीख को सबसे पहला एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है। तो इस बीच में अगर बोल सकते हैं तो अपने पास करीबन करीबन 20 दिन का टाइम है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे अपन लोग, 12 जुलाई तक तो अपन क्या करेंगे, जो अपना फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर कौन सा है अपने पास, अगर फिजिक्स वाले की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स पेपर है, और एक केमिस्ट्री वाले सेट की बात करें केमिस्ट्री का पेपर है। तो इन दोनों की आप 3 से 3.5 यूनिट 4 यूनिट पढ़ के रख लो 12 तारीख तक, ठीक है। आराम से दिन रात एक करके पढ़ लो, तो ये अपना 12 तक कंप्लीट हो गया। अब आपके अगर मान लो रेगुलर में M2 है, ठीक है, M2 है, तो आप क्या करोगे, 20 दिन के अंदर जो अपना टाइम बचेगा, मान लो अपने पास कितना 15 दिन का टाइम बचता है, तो 15 दिन अपन लोग क्या करेंगे, या 12 दिन अपन लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स 2 को देंगे, या फिर अपना ईजी को देंगे, बी त्रिपली को देंगे, 5-5 दिन में डिवाइड कर लेना। ये पढ़ लिया। उसके बाद क्या करोगे, जो लास्ट के अपने 3-4 दिन बचेंगे 25 से लेकर 28 तारीख तक के, तो आपने ये वाले सब्जेक्ट जो फर्स्ट पेपर होने वाला है इनको दिया, ठीक है। तो और फिर जो गैप बचेंगे उसके अंदर मैथमेटिक्स 2 ये सबको देखा, ठीक है। और जो थ्योरी पेपर है उनको अपन लोग क्या करेंगे, गैप के अंदर ही कवर करेंगे। समझ में आया, तो ये प्रॉपर आपकी चीज रहेगी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक अपन को एक माइंडसेट थोड़ा सा खुला कि यार किस किस तरीके से अपन को अब देखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे और क्या क्या रिसोर्स मैंने आपको बता दिया मैथमेटिक्स 2 के बारे में, कि अगर आपने मैथमेटिक्स 2 अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आप जाके ये वाला बैच जो है देख सकते हो, नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। या फिर ऐसा लगता है कि भैया हमें पहले डेमो लेक्चर्स देखने हैं, तो नीचे ही आपको मैथमेटिक्स 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब पर डली हुई 20 से 25 वीडियो है, तो आप वो देख लो, ठीक है। फर्स्ट यूनिट उसके अंदर है, 5th यूनिट थोड़ी सी है, तो आप देखो, अगर आपको लगता है कि भैया जो पढ़ा रहा है समझा रहा है समझ में आ रहा है, तो जाके आप बैच देखो, ठीक है। तो ये अपना बैच यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके अलावा जो थ्योरी सब्जेक्ट मैंने बताया कि आपको 3 से 4 दिन के अंदर कैसे कवर करोगे, ये ऐसे कवर करोगे, मैं आपको जो 25 टॉपिक दूंगा वो तो पढ़ोगे, बट उसके अलावा आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे आपको। सिंपली क्या करना है, यार पहले तो समझ लेना है, किसी यूट्यूब लेक्चर से 2x लगा के आराम से देख लो, नोट्स मत बनाओ। और जो ये नोट्स मैंने बनाया ना, इसको आप आराम से परचेज कर सकते हो और इनसे आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये नोट्स ऐसा है कि यार ये नोट्स के अंदर क्या है कि 7 to 8 मार्क्स में एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, ये चीज आपको इसके अंदर मिले। अगर मेरे पास कोई नोट्स हो तो वो बताता हूं आपको। जैसे मान लो अभी मैंने जस्ट बनाए थे एसई के नोट्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नोट्स। अब यहाँ पे देखना, जैसे मान लो आपके पास एक टॉपिक आता है कि प्रोजेक्ट प्लान और प्रोजेक्ट मैट्रिक्स आखिर होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर प्रोजेक्ट प्लान ये होता क्या है, ये अपना बेसिकली बता दिया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नंबर डाल के प्रोजेक्ट प्लान होता क्या, उसकी डेफिनेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके कंपोनेंट प्यारे से, फिर मेन कंपोनेंट आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से एग्जाम में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अभी आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, इसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना के अपने लिख दिया, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, और वही चीज आपको इस नोट्स के अंदर दिखेगी, ठीक है। आपको प्रॉपर अपनी तरफ से नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, आपने पीडीएफ फॉर्म खोला, लैपटॉप के अंदर खोलो, फोन के अंदर खोलो, आराम से पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प वहां पे कर रहे होंगे, समझ में आया, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब आपको पढ़ने के लिए क्या होगा ना फर्स्ट ईयर के अंदर, कि आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, 2 तरह से आप पढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज कि यार आप आराम से 3 से 3.5 यूनिट कंप्लीट कर लो, ये एक तरीका है। या सेकेंडली तरीका है कि आप पहले 25 टॉपिक जो अभी मैं दूंगा ना, वो 25 टॉपिक आप कर लो, ठीक है। एक और चीज मैं बोल रहा हूँ कि यार ये 25 टॉपिक जो रहेंगे ना, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अभी जो सब्जेक्ट डल गए मैं उसको उसके अंदर डाल दूंगा, तो आप जाके देख लेना कौन कौन सब्जेक्ट हो चुके हैं, और जो नहीं हुए ना उसी प्लेलिस्ट के अंदर एड अप होते जाएंगे, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट आप आराम से चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो, ठीक है। तो ये 25 टॉपिक आप कर लेना, ठीक है। या तो आप 2 ऑप्शन है, सबसे पहले 3 से 3.5 यूनिट कर लो, ऐसे ही करो कि यार उसमें कैसा भी क्वेश्चन है पर आराम से कर लें। या सेकंड ऑप्शन है कि 25 टॉपिक आप पहले कर लो, ये जैसे ही अपन कवर हो जाते हैं फिर बाकी की चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं अपन को पढ़ने के, ये 2 तरीके में से जो भी ऑप्शन आपके लिए बढ़िया लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज हो गई है ना। तो अपन को एक थोड़ा सा आइडिया पड़ा होगा, और बाकी अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स 2 हो, ईडी हो, या जो भी हो, ठीक है, जो भी अदर सब्जेक्ट रहेंगे उनके लिए इंडिविजुअल वीडियो आएगी, उसको किस तरह से अपन को लेके चलना है, किस तरह से पढ़ना है, वो चीज़ मैं वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट अराइज होना वो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। ये बैक वाले के लिए भी बता दिया, बैक वाले भी क्या करेंगे कि सबसे पहली मेन प्रायोरिटी देंगे अपने टफ सब्जेक्ट को,
ठीक है, ये टफ सब्जेक्ट को दोगे, टफ सब्जेक्ट को पहले पढ़ोगे, और जो ये नॉर्मल थ्योरी सब्जेक्ट होंगे इन गैप्स के अंदर पढ़ेंगे। अगर गैप्स के अंदर पढ़ के भी अपनी बैक आ जाती है ना, तो अपन थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में आराम से निकाल लेंगे। बट अगर ये टफ सब्जेक्ट में बैक आ गई ना, कौन सा B3 M1 M2 ED, इनके अंदर बैक आ गई, आप नहीं निकाल पाओगे। तो इनको अपन को प्रायोरिटी देना है। अभी जो बचा हुआ टाइम है इनको पहले पढ़ना है। समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज़ है। और बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, चाहे वो बैच की बात करें या फिर ये नोट्स की बात करें, नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ है कि अगर आप पैकेज देखना चाहते हो कि भैया सेट नंबर A, जिसके अंदर ये चारों के चारों नोट्स एक साथ आप देख सकते हो, जो आपको 200 रुपीज़ का मिलेगा। सेम चीज़ आप सेट नंबर B, जो ये 3 नोट्स रहेंगे, ये आपको 149 के पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज इसलिए बनाया रिसोर्स, आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से सारे रिसोर्स एक बार में मिल जाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय बाय।